हेलो एवरीवन, दिस इज़ सागर फ्रॉम तेज़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ चुके थे कि करंट क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं, करंट की डायरेक्शन क्या होती है और करंट एक कैसी क्वांटिटी है। तो लास्ट क्लास में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसा कि आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और ओम्स लॉ क्या होता है। आज ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है द वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to a given point is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक चार्ज को मूव कराने में, कहाँ से कहाँ मूव कराने में, इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट तक मूव कराने में जितना भी वर्क डन होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि करंट को फ्लो कराने के लिए हमें चार्जेस को फ्लो कराना पड़ता है। यही लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि चार्जेस की फ्लो की वजह से क्या बनता है? करंट बनता है, और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये मोटिव है कि चार्ज को फ्लो कराना है जिसकी वजह से करंट बनेगा। लेकिन चार्ज को फ्लो कौन कराएगा? चार्ज को फ्लो कराती है बैटरी। तो बैटरी का काम होता है पोटेंशियल देना, यानी पोटेंशियल का काम होता है सिर्फ चार्जेस को फ्लो कराना। एक पोटेंशियल का काम क्या होता है? चार्जेस को फ्लो कराना, जो हमारी बैटरी देती है। बैटरी क्या करती है? उसमें क्या होता है? पोटेंशियल मेंटेन रहता है जिसके द्वारा चार्जेस फ्लो करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को, जैसे कि हम अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा। तो चार्ज को मूव कराने के लिए एक इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट तक अगर आप चार्ज को मूव करा रहे हो तो उसका जितना भी वर्क डन होगा उसको हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसे क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल्स टू W बाई Q। V इज इक्वल्स टू W बाई Q। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन लगा उसको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, वर्क डन को W से और चार्ज को Q से। लास्ट क्लास में हम ये सब पढ़ चुके हैं। और बात करें इसकी SI यूनिट की, तो इसकी SI यूनिट क्या बन जाएगी? इसकी SI यूनिट बन जाएगी, वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल और चार्ज की होती है कूलॉम। तो ये हो जाएगा जूल पर कूलॉम, या एक और नाम से जाना जाता है इसे वोल्ट, या तो वोल्ट कह दो आप। ठीक है, तो पोटेंशियल, इसको मेन मोटिव क्या है हमारा? कि करंट को फ्लो कराना। तो करंट कैसे फ्लो होगा? करंट होगा चार्जेस के फ्लो की वजह से। तो चार्ज को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल मेंटेन करना पड़ता है। तो कोई चीज़ कैसे मूव करती है, ये चीज़ हम एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। कि मान लो हमारे पास दो कंटेनर्स हैं। ठीक है, हमारे पास दो कंटेनर हैं और दोनों के दोनों इक्वल हैं, इक्वल इन साइज है मान लो। ठीक है, मान लिया कि इन दोनों में, ये दोनों इक्वल हैं। इसमें ज़्यादा पानी भरा है। ये छोटी क्लास में आपने देखा है कुछ ऐसा कि ये इसमें ज़्यादा पानी भरा है और इसमें थोड़ा सा पानी भरा है। तो होता क्या है बच्चों, इसमें तुम्हें ये चीज़ याद होगी कि इधर ज़्यादा पानी है, इधर कम पानी है। तो यहाँ पे पानी का फ्लो होने लग जाएगा। पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा? हाई टू लो।
हाई टू लो, यानी जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ से कम पानी की तरफ जाएगा। और ये कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक पानी दोनों में इक्वल ना हो जाए, है ना। तो पानी दोनों में जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक ये फ्लो मेंटेन रहेगा। तो तब तक ये फ्लो मेंटेन रहेगा, यानी पानी इसमें भी इक्वल और इसमें भी इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है, यानी हमें एक चीज़ चाहिए, पोटेंशियल तो हम दे रहे हैं लेकिन वहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। वहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी चार्जेस फ्लो करेंगे। और चार्जेस फ्लो कहाँ से कहाँ पर फ्लो करते हैं, ये लास्ट क्लास में मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई थी और करके, कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक ज़्यादा पोटेंशियल का होगा और एक कम पोटेंशियल का होता है, जो हमारी बैटरी होती है ना। बैटरी होती है ऐसी, बैटरी का साइन कुछ ऐसा होता है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है ये हायर पोटेंशियल का होता है, ये होता है हायर पोटेंशियल का, और ये होता है लोअर पोटेंशियल का, लोअर पोटेंशियल। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और चार्जेस की डायरेक्शन क्या होती है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और ये चार्जेस का फ्लो कब तक चलता रहेगा, ये चार्जेस का फ्लो और करंट का फ्लो तब तक मेंटेन रहेगा जब ये दोनों के दोनों इक्वल ना हो जाए। और इक्वल हो गए यानी इसका मतलब क्या है, बैटरी डेड हो गई, है ना। बैटरी डेड यानी बैटरी ख़त्म हो गई, फिर दूसरे हमें बैटरी लगानी पड़ती है। तो ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट की। अब आते हैं डेफिनेशन की, कि इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, अब ये देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम, बिल्कुल सेम। इसका भी क्या कहते हैं, इसकी भी डेफिनेशन बनती है, इसकी डेफिनेशन भी सेम बनती है। द वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब मैंने क्या बोला कि एक जगह से, यानी एक गिवन पॉइंट से दूसरे गिवन पॉइंट तक एक चार्ज को, मतलब चार्ज को क्या करना, मतलब मूव कराना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने में जितना भी वर्क डन हुआ उसे, उसके डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हर बैटरी में अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। और यहाँ पे मैंने बोला था कि द वर्क और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कई बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये कुछ कुछ सेम ही होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लो। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जितना भी वर्क डन होता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और यहाँ पे भी आप वही चीज़ कर रहे हो, बट इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट में लेके आ रहे हो। तो एक इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखा है, तो एक इन्फिनिटी पे चार्ज की वर्क डन को हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। क्या बोला मैंने, कि इन्फिनिटी पे चार्ज अगर रखा है तो उसके वर्क डन को हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे कितना वर्क डन हुआ हमें नहीं पता। तो इससे एक फ़ायदा मिल जाता है हमें, कि इसका फ़ायदा ये है कि हमें उस पॉइंट का, उस गिवन पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाता है, उस गिवन पॉइंट का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाता है। इसका भी यही फॉर्मूला है, इसका भी यही फॉर्मूला है, दोनों का सेम फॉर्मूला है, बट दोनों में डिफरेंस बता रहा था कि दोनों की डेफिनेशन क्या होती है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है। ये ओम्स लॉ ज़्यादातर पेपर में भी पूछा जाता है और ओम्स लॉ ज़्यादातर यूजेस भी हैं इसके। और ओम्स लॉ क्या कहता है ज़रा देख लेते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की है कि द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it at a constant temperature. तो ये क्या कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इसने क्या बोला, इसने बोला जो भी पोटेंशियल है यानी V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के यानी I के। इसने ये चीज बोल दी, यानी जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल घटेगा वैसे वैसे करंट भी घटेगा। इसने ये चीज बोल दी, बट एक कंडीशन है, इसने ये कंडीशन लगा के बोला है और इस कंडीशन को आप ध्यान में रखना, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी ओम्स लॉ एक कंडीशन पे काम करता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तभी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो ओम्स लॉ भी वैलिड करना बंद हो जाता है, क्योंकि ओम्स लॉ की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये इसकी कंडीशन है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तभी पोटेंशियल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी पोटेंशियल अगर बढ़ा रहे हो आप तो करंट भी उसके साथ बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल घटा रहे हो तो करंट भी उसके साथ घट जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा हमें, और इसको हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन लग जाएगा। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। यहाँ पे R क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है R, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको एक और नाम से जाना जाएगा जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसको हम क्या नाम से बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको चीजें बता दूं कि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्टली पूछता है कि स्टेट ओम्स लॉ एंड ड्रॉ द VI ग्राफ। मतलब वो पूछेगा कि ओम्स लॉ क्या होता है, ये पहले डिफाइन करो। तो आप ये पूरा डिफाइन कर देना, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर ये रिलेशन आप डेराइव कर दोगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V की वैल्यू किसके इक्वल होती है, IR के इक्वल होती है। और ये वैल्यू आप याद रखना, क्योंकि कई सारे न्यूमेरिकल्स करने में ये आपको हेल्प करेंगे। अब बात आती है कि इसका क्या आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सिंपल रिलेशन पहले ही है, हमारे पास रिलेशन पहले से ही है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। यानी अगर हम V और I का ग्राफ खींचे तो कैसा जाएगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा। वो कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और हाँ, V और I ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, वो देगा आपको रेजिस्टेंस यानी R। यानी कई बार अगर ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं और V और I दे रखा है और आपको रेजिस्टेंस पूछ लेता है, तो आप VI ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो, यानी उसके स्लोप से क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, R की वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा, पोटेंशियल अभी तक हमने पढ़ा, इससे पहले करंट पढ़ा। तो पोटेंशियल और करंट के अलग अलग फॉर्मूले आ रहे थे। अब ओम्स लॉ ने क्या कर दिया कि ओम्स लॉ ने एक रिलेशन स्टेबलाइज कर दिया कि V और I ग्राफ, V और I चीज, मतलब V और I का रिलेशन एक साथ दे दिया उसने।
और वो रिलेशन क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। यानी आपको इनमें से कोई भी दो क्वांटिटीज पता है तो आपको तीसरी क्वांटिटी अपने आप पता लगा सकते हो आप, है ना। V इज इक्वल्स टू आई आर। तो वो हम न्यूमेरिकल सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। और हाँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। जो हम अभी हमने पढ़ा कि ये आर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था यहाँ पे, बट हमें रेजिस्टेंस पूरा का पूरा पढ़ना है। इस आर को रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब।